Good morning students. Today is 29th April and this is maths lecture for class 12 students. We are going to deliver 19th lecture on topic relations and functions. So in today's lecture we will start discussion from question number 3 onwards for exercise 1.2 NCERT. Students, in last lecture we have discussed up to question number 2. Now we will start discussion from question number 3 onwards. See, question number 3, exercise 1.2 NCERT. The question is, prove that f r to r given by fx equals to box x is neither 1 1 nor on 2, where this box x denotes the greatest integer less than or equals to x. ओके तो देखो ये जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो हमारा फंक्शन r टू r है. इसके बारे में तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से a टू b लिखा होता है तो हम लोग a को डोमेन बोलते हैं, डोमेन, और b को को डोमेन बोलते हैं. तो यहाँ पर डोमेन क्या है फंक्शन का? रियल नंबर. और को डोमेन क्या है? को डोमेन भी रियल नंबर है. ठीक है, राइट साइड में को डोमेन लिखा होता है और लेफ्ट साइड में डोमेन लिखा होता है. ये डोमेन रियल नंबर है, को डोमेन रियल नंबर है. ओके, तो इस पर जो हमारा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, मैं इसको बॉक्स बोलता हूँ, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको बॉक्स एक्स बोलते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोलेंगे. एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2. हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है. तो मैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वेयर दिस बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में +1 में पढ़ना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है. ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसके बारे में +1 में बताया गया है, +1 के सिलेबस में इसके बारे में बताया गया है. चलो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ इसके बारे में. यह है 0 1 2. कोई भी वैल्यू आप 0 लें और 0 से 1 के बीच में लें, कोई सा भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में. जैसे ये 0 है, मैंने 0 लिया और 0 से 1 के बीच में 0.99 तक कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा. जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू है 0.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगी. 0.7 0 आ जाएगी. 0.99 0 आ जाएगी. खुद 0 है तो 0 का 0 ही होगा. मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 इज 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.67 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.99 0. समझ गए? तो 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा. 0 पर भी 0 होगा. जैसे ही आप 1 लोगे अब वैल्यू ऊपर ही रह जाएगी. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज़ 1. और सेम प्रोसेस यहाँ से यहाँ के लिए फॉलो होगा. जैसे 1.1 1.2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. 1.999 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. खुद 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज़ 1. समझ गए? जैसे ही 2 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और सेम प्रोसेस फिर 2 और 3 के बीच कंटिन्यू रहेगा. 2 पर 2, 2.1 पर 2, 2.2 पर 2, 2.99 तक 2 है. जैसे 3 लेंगे फिर 3 हो जाएगा. ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. इसके बारे में आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी जो रिक्वायर्ड है मैं उतना ही बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी +1 के सिलेबस में पढ़ाया जा चुका है. अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसकी बात करें. इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का. देखो, ये है 1 2 3, इधर भी कुछ ले लें -1. अब जब 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही थी? 0 आ रही थी. ठीक है, तो तुम 0 लोगे तो 0, और 0 से 1 तक वैल्यू 0 आएगी. ये देखो 0 है. जैसे ही 1 लेंगे 1 पर वैल्यू जंप होकर के ऊपर चली जाएगी. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज़ 1. 1 से 2 तक आप कोई वैल्यू लेते रहो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा. 1.21 1.51 1.991. और जैसे ही 2 लेंगे 2 पर वैल्यू जंप करके 2 हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? फिर 2 से 3 तक वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 ही आएगी, चाहे तुम कोई सा भी बीच में वैल्यू लो, ये नीचे 2 आ जाएगा. ठीक है, फिर जैसे ही हम 3 के पास आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ऊपर जंप कर जाएगी, 3 हो जाएगी.
और इस तरह से ये मान लो 4 है तो यहाँ पर 4 पर आते ही फिर ये ऊपर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। अगर हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेना चाहें, नेगेटिव वैल्यूज़, तो मान लो अगर मैं ये 0 है और -1 है, ठीक है, -1 तो छोटा होगा 0 से इसलिए नीचे। अब 0 और -1 के बीच कोई सा भी वैल्यू लो, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये सब कहाँ आ जाएगा, या सॉरी -1 आ जाएगी। 0 और -1 के बीच कोई वैल्यू लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब तुम यहाँ पर देखो, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ है। फ्रॉम ग्राफ मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि एफ ऑफ 1.2 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, कितना आएगा 1, एंड एफ ऑफ 1.5 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी, ये देखो 1.5 का है, यहाँ है, कितनी वैल्यू आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, यहाँ पर आ रही है, ये क्या है 1 है ना। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1.2 लिया, 1.5 लिया, उस दोनों पर आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे दिखा दिया, है ना। तो ये तो 1 नहीं हुआ, ये मेनी टू 1 है। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट 1, एफ एक्स इज नॉट 1। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने उनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ भी कई सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं, यहाँ पर भी। तो कोई एक सफिशियंट है, एफ एक्स इज नॉट 1। ओके, अब हम रेंज की बात करें, नाउ रेंज बिलोंग्स टू, रेंज क्या आ रहा है, अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज ये इंटीजर रेंज होते हैं, यहाँ पर हो रहा है। देखो ये 0, ये 1 आउटपुट आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 के बाद 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं है, सीधा आउटपुट 3 आ रहा है। तो 0 1 2 3 4, सिमिलरली बैक में जाएंगे तो -1 -2 -3 एंड लाइक दिस। हमारा आउटपुट आ रहा है 0 +- 1 +- 2 +-3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स ही आउटपुट आ रहा है, जबकि हमारा कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है। तो कोडोमेन रियल नंबर है, हम लिख देंगे विच इज़ नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर, सो नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस इम्प्लाइज our function is f(x) is neither not 1 पहले प्रूफ कर दिया है, और ये नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन मतलब नॉट ऑन टू, यहाँ लिख दो दिस इम्प्लाइज नॉट ऑन टू, और ये लास्ट लाइन लिख रहे हैं। सो f(x) इज नीदर 1 नॉट ऑन टू। बात समझ में आ गई, f(x) इज नीदर 1 नॉट ऑन टू। तो ये ग्राफ के बना करके हम लोग बहुत आसानी से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नीदर 1 नॉट ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r to r f(x) इक्वल्स टू mod x इज नीदर 1 नॉट ऑन टू। मॉड फंक्शन का ग्राफ आप यहाँ पर बनाएं, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हुआ। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ -1 इज मॉड ऑफ -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, मॉड फंक्शन के बारे में तुम्हें पता है, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और -x फॉर x लेस दैन 0। यह भी +1 के सिलेबस में पढ़ाया गया है। मैं यहाँ पर लिख दिया मॉड x क्या होता है। तो मॉड के बाहर जो आउटपुट है वो नॉन निगेटिव हो जाती है। नॉन निगेटिव इसलिए कि मॉड ऑफ 0 पर 0 आता है, मॉड ऑफ -1 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 1 आ गया, मॉड ऑफ 2 2 है, मॉड ऑफ -2 2 है। तो मॉड के बाहर देखो तो आउटपुट या तो 0 है या पॉजिटिव है, इसीलिए बोलते हैं नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब 0 एंड पॉजिटिव, समझ गए। तो मॉड ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ -1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ये बता सकते हैं कि 1 लें या -1 लें, दोनों पर आउटपुट कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ -1 इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अब चाहे -1 लो या 1 लो, दोनों पर आउटपुट कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। दिस इम्प्लाइज
इस एरो डायग्राम से तुम्हें दिख रहा है एफ एक्स इज नॉट 1 1, एफ एक्स इज नॉट 1 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर हम रेंज की बात करें तो ये जो हमारा ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से आप देखें फ्रॉम ग्राफ क्या लिख सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू, ग्राफ से आपका रेंज देखो तो रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ओपन है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है। तो रेंज बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी। बट तुम्हारा कोडोमेन क्या है यहाँ पर, तो हमें जो फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, ध्यान देना कोडोमेन रियल नंबर है। बट तुम्हारा रेंज तो 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, रियल नंबर का मतलब हुआ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये रियल नंबर है। और हमारा रेंज तो 0 टू इन्फिनिटी इसी साइड आ रहा है, इस साइड तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस इम्प्लाइज नॉट ऑन टू। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं हुआ। तो हमें बताना था कि शो करना था दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। बात समझ में आ गई ना, एफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। इज दैट क्लियर? ओके, चलो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करें। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड -1 फॉर एक्स लेस दैन 0 इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप ग्राफ बनाएं इसका, एक्स वाई, आउटपुट क्या रहा है 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0। तो अगर एक्स ग्रेटर दैन 0 है, देखो इक्वल साइन नहीं है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल रखेंगे, ओपन मतलब हॉलो सर्किल, और ग्रेटर दैन 1 है तो 1 पर आप ऐसे यूं एरो दे करके छोड़ दें कि ग्रेटर दैन 1 किसी भी वैल्यू के लिए, ग्रेटर दैन 0 किसी भी वैल्यू के लिए, देखो यहाँ पर क्या लिखा है एक्स ग्रेटर दैन 0, तो एक्स ग्रेटर दैन 0 0 से ग्रेटर है तो 0 पर हमने हॉलो सर्किल लिया है, क्योंकि यहाँ क्लोज ग्रेटर इक्वल नहीं लिखा है, सिर्फ ग्रेटर लिखा है। तो तुम यहाँ हॉलो सर्किल लेना और x ग्रेटर दैन 0 मतलब 0 से ग्रेटर कोई सा भी वैल्यू ले लें हम, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, कोई सा भी, 1.5, 10, 20, 50, कोई सा भी, तो उस पर वैल्यू x ग्रेटर दैन 0 पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हॉलो सर्किल लेकर के हम लोग आगे एरो दिखा देंगे तो ये पता लग जाएगा कि ग्रेटर दैन 0 पर 1। x इक्वल्स टू 0 पर क्या वैल्यू आ रही है 0, x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पर हम लोग एक डार्क सर्कल दिखा देंगे, 0 पर 0 है और x लेस दैन 0 पर -1 है। ये देखो अगर ये -1 है इस तरीके से ऐसे नीचे, तो यहाँ पर हॉलो सर्किल दिखाएंगे और इस तरफ एरो दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, दिस इज ग्राफ फॉर सिग्नम फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स जो भी गिवन है यहाँ पर सिग्नम फंक्शन नाम बता रहा है, ये भी +1 में पढ़ाया गया है। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। एनीवे अभी तो तुम्हें क्लियर है कि x ग्रेटर दैन 0 पर आउटपुट 1 है, 0 पर 0 है और लेस दैन 0 पर -1 है। अब हमें तो यहाँ अपने काम की बात प्रूव करना है इस फंक्शन को नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, तो चलो देख, तो बहुत आसान है प्रूव करना, तुम कोई सा भी ले सकते हो। जैसे 1 पर आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 इज़ 1 हेयर एंड एफ ऑफ 2 इज़ ऑल्सो 1 हेयर, यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम चाहे 1 लें चाहे 2 लें, आउटपुट दोनों पर ही कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो एरो डायग्राम से अगर हम देखें इसको तो ये देखो हेयर एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज क्या नॉट 1 1 नॉट 1। कई सारे केसेस हैं, हम ये भी बोल सकते हैं एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 बट 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4। हमें तो कोई एक सा भी केस दिखा देना है, वो सफिशियंट है नॉट 1 1 के लिए, ओके ना। अब अगर यहाँ पर हम रेंज की बात करें तो नाउ रेंज बिलोंग्स टू, रेंज क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है 0, रेंज आ रहा है 1 या रेंज -1 आ रहा है। तो रेंज 3 ही वैल्यू आ रही है यहाँ पर, -1, 0 एंड 1, 3 पर्टिकुलर वैल्यू ओनली। तो अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है
कोई इंटरवल नहीं आ रहा है, तो उसको दिखाने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ रेंज आउटपुट 3 ही आ रहा है, एक या तो -1 आउटपुट आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा। देखो आउटपुट या तो -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है। -1 0 1 उसको लिख देना है। बट इस क्वेश्चन में जो कोडोमेन है, देखो ये इसको कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन कितना दिया है यहाँ पर, देखो तुम, कोडोमेन क्या दिया है, रियल नंबर दिया है। तो कोडोमेन रियल नंबर में तो सारी वैल्यू आ गई -∞ to ∞, जबकि तुम्हारा रेंज -1 0 1 ही है। तो लिख दो नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो नॉट ऑन टू, not onto, okay na? This implies fx is neither 1 1 nor onto, neither 1 1 nor onto, okay? चलो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।